ये आश्वासन किसने दिया? रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिया। पूछते हैं उनके पिछले आश्वासन का क्या हुआ? तो फिर नोटिस इशू करने का क्या मतलब? दिस इज आई थिंक लिटरली मिस्टेक। गलती से नहीं निकला, ये लोगों का बवाल था। लोग जब घरों से निकलना शुरू हो गए उसके बाद रिवर्स करने का फैसला इन लोगों ने यहाँ पे किया। चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम नई बस्ती में मौजूद है जहां पर हम बातचीत करने के लिए कॉर्पोरेटर पवन सिंह से भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि यहां पर नोटिस जो है वो जारी किया गया है, यानी कि यहां पर 7 दिन के टाइम लिमिट जो है वो दी गई है। यानी कि स्टेट लाइन के तहत जो यहाँ पर दुकानें हैं उनको खाली करने के लिए कहा गया है। लेकिन कुछ ही समय पहले यहाँ पर रविंद्र रैना जी आते हैं जिन्होंने आश्वासन भी दिया है कि गरीब तबके के लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, उन्हें तंग नहीं किया जाएगा। इसको बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पवन सिंह मौजूद है, यहाँ के कॉर्पोरेटर, नई बस्ती के कॉर्पोरेटर यहाँ पे मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? आश्वासन भी दिया गया है रविंद्र रैना जी की तरफ से, क्या लगता है कि वो आश्वासन जो है वो सफल हो पाएगा? मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वो बोलते हैं वो करते हैं। ये आश्वासन नहीं है, इन लोगों को कंफर्म किया गया है कि ये किसी प्रकार जो नोटिस 7 नोटिस जो आए थे, ये दुर्भाग्यवश एक जो हड़कंप मचा हुआ कल से, उस पर विराम लगाते हुए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से टेलीफोनिकली बात हुई है और अभी 5:30 बजे उनसे मिलने का समय तय हुआ है। डिवकाम साहब से ऑलरेडी बात हो चुकी है, डीसी मैम से भी बात हो चुकी है कि जो गरीब आदमी है, दुकानदार है या छोटी मोटी जिसके पास ज़मीन है, उसी को किसी प्रकार तंग नहीं किया जाएगा। जो नोटिस सर्व हुआ दैट वाज पास्ट, वो एक बुरे सपने की तरह था जिसको भारतीय जनता पार्टी ने, उनके हमारे अध्यक्ष और सारे सहयोगियों ने 24 घंटे के अंदर ही विराम लगा के इन समाज के इन दुकानदार भाइयों को राहत की सांस दी है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में अभी भी डर है कि जिस तरीके से लिखित में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वहीं पर आश्वासन देते हैं कि गरीब तबके के लोगों को उनके घर जो है वो बर्बाद नहीं किए जाएंगे, लेकिन वहीं पर लिखित में नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये डर है। लिखित में मैम 2 चीज़ें होती हैं। लिखित में हो सकता है कि आदमी लिख के दे के कि इनको टेम्पररी हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन हमारा जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी का जो मानना है, हम इलाज परमानेंट करते हैं, टेम्पररी इलाज नहीं है। मेरा यही है कि आने वाले समय में खासकर जनरल हाउस की मीटिंग मुझे लगता है 10-12 दिन में होने वाली है। स्पेशल मेरी तरफ से इस मार्केट एसोसिएशन की तरफ से रेजोल्यूशन वहाँ पे पास होगा कि इन दुकानों को रेगुलराइज किया जाए और सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। और इन पे जो इनको अभी भी मन में कोई शंका है कि आने वाले समय में हो सकता है, आज नहीं तो 5-10 साल बाद दोबारा इस तरह की कोई तलवार लटकती जो नजर आएगी, उस पर विराम लगेगा। क्या लगता है आपको, लिखित में दिया जाएगा या नहीं? हम सरकार में हैं, कॉरपोरेशन है, तो ये दायरा भी कॉरपोरेशन का है, तो अपने लोगों के बीच में हम खड़े हैं, इनको परेशानी थोड़ी आने देंगे। इन्होंने उस समय में मेरी मदद की है जब मुझे ज़रूरत थी, आज इनको मदद की ज़रूरत है, तो पवन सिंह इनके साथ है हमेशा। जो अगर कोई छोटा मोटी गलती या गड़बड़ है उसको ठीक करना है। कहा गया था कि गरीब तबके के लोगों को छेड़ा नहीं जाएगा, चाहे दुकानें हो या मकान हो, तो फिर नोटिस इशू करने का क्या मतलब? दिस इज आई थिंक लिटरली मिस्टेक। उसको समय पे ही ठीक कर लिया गया है, तो और जो समय पे चीज़ ठीक हो जाए वो बेहतरी के लिए होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर साफ तौर पे आपको बताती चलूं कि आश्वासन दिया गया है, लेकिन वो आश्वासन नहीं है, वो कंफर्मेशन है कि गरीब तबके के लोगों को नहीं छेड़ा जाएगा। यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, यानी कि आपको बताती चली कि इस लेन में, यानी कि जितनी भी शुरू से लेकर एंड तक यहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, सबको नोटिस यहाँ पर दिया गया था। तो अब आपको बताती चली कि साफ तौर पर उन्हें आश्वासन जो है वो रविंद्र रैना जी की तरफ से दिया गया है। और वहीं पर इस वक्त रमन भल्ला भी यहाँ पर मौजूद है। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। आखिरी दिन है उनके आने के लिए, आखिरी दिन है, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में त्राई यहाँ पे हो रही, बड़ा अच्छा होता। ये भाजपा के लोग जो डबल इंजन की सरकार जो यहाँ पे चलाते हैं, वो तवज्जो उस पर दे कि बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे हो गई है कि रोजगार के साधन हम किस ढंग से बनाएं। भाजपा उसकी तरफ ध्यान दे कि जो 1300 स्कूल पहले बंद किए, 2000 स्कूल बाद में बंद के दिए, 3300 स्कूल बंद करवा के हमारे नौजवानों का रोजगार जो टीचर्स बन सकते थे, वो भी आने वाले 10 साल के वो पीछे यहाँ पे हो गए। भाजपा उसकी तरफ ध्यान दे दे कि हमें डोमिसाइल नहीं, हमें स्टेट सब्जेक्ट चाहिए जिसमें हमारी प्रॉपर्टी, हमारे सब चीज़ों की वो पूरी सुरक्षा यहाँ पे मुहैया थी। आज हम समझते हैं कि भाजपा का कहनी और कथनी में, भाजपा जो कहती थी कि हम टोल प्लाजा नितिन गडकरी को लिख दिया है, हटा देंगे। नितिन गडकरी साहब ने भी पार्लियामेंट में बोला था कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर टोल प्लाजा हट जाएगा, तो क्या हटा?
भाजपा का यही अध्यक्ष बोलते थे जब वकीलों की हड़ताल थी कि हम वकीलों के हक की बात करेंगे, हमने चिट्ठी लिख दी है। उस चिट्ठी का क्या हुआ? इसलिए भाजपा के सब लोग जो हैं वो उनकी हर एक चीज़ को अब लाइटली लेते हैं। ये नोटंकी अब ज्यादा देर नहीं लोग चलेगी। डर रहे हैं, रात को नींद नहीं पड़ रही और सपने में भी बुलडोजर उन्हें आ रहे हैं कि बुलडोजर कहीं उनके घर के बाहर तो नहीं खड़ा है। देखो, ये भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। जब हम यहाँ पे विधायक मंत्री थे, यहाँ पे आपको मालूम होगा नई बस्ती में सारे मकान तोड़ने के लिए पूरे बुलडोजर आ गए, लेकिन रमन भल्ला छाती तान के उस बुलडोजर के आगे खड़ा हो गया, एक ईंट भी नहीं गिरने दी। और आज लोग महफूज यहाँ पे 38 कनाल जमीन रामपुरे की सारी हमने जेडी के हवाले यहाँ पे कर दी। आज कहाँ पे वो बुलडोजर वाले? हमने कहा था कि एयरपोर्ट के अंदर किसी रेफ्यूजी के आदमी जो मकान है एक ईंट नहीं गिरने देंगे। रमन भल्ला हटा, आज उन लोगों की हालत क्या है? अभी तक रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए। वही बस्ती के लोग, ये अपने लोग हैं, गरीब आवाम हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग अपने कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं और उनको नोटिस दे के गुमराह और डराने की बात करनी। रमन भल्ला भी मौजूद है और इनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के इनके रक्षा के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। रविंद्र राणा जी ने आश्वासन दिया है, तो क्या लगता है कि वो आश्वासन कंफर्मेशन में बदलेगा? ये आश्वासन किसने दिया? रविंद्र राणा जी ने आश्वासन दिया। पूछते हैं उनके पिछले आश्वासन का क्या हुआ? जो अभी आप उनके आश्वासन में क्या उन्होंने रेफ्यूजियों को 30 लाख रुपया दिया? जो मनमोहन सिंह जी रेफ्यूजियों को 30 लाख रुपया देना चाहते थे, बोलते थे कि हम रेफ्यूजियों के बड़े हमदर्द हैं, 5.5 लाख रुपए के उसके आगे दिया। क्या 15 लाख दिया? जो उसका इन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर दाऊद को भी लाएंगे, वरना जिस चौराहे पे मर्जी हमें सजा दो। अब इन्हीं की बातें इनसे सुन लो, इनके वादे में करनी कथनी में कितना फर्क है। लेकिन ये गरीब अवाम है, इस वक्त अब कोई ऐसी बात कर साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये नोटिस जो है वो गलती से निकला, इसको किस तरीके से लेते हैं? गलती से नहीं निकला, ये लोगों का बवाल था। लोग जब घरों से निकलना शुरू हो गए उसके बाद रिवर्स करने का फैसला इन लोगों ने यहाँ पे किया। लेकिन हम आखिरी दम तक इन लोगों के साथ हैं और खड़े रहेंगे। और लोग भी महसूस करते हैं कि जितना मर्जी ये कर रहे हैं, डिलिमिटेशन कमीशन हमारे इस इलाके को अनंतनाग के साथ जोड़ दे, लेकिन इनका बनने वाला कुछ नहीं है। प्रशासन का कहना है कि गरीब तबके के लोगों को तंग नहीं किया जाएगा, उनकी सर से छत प्रशासन है कहाँ पे? अगर प्रशासन को इतनी चिंता होती तो गरीब आदमी की पेंशनों में भी रुकावटें, इतनी पाबंदी नहीं लगाते। आज उनकी पेंशनें भी बंद हो रही है, 3-3 महीने 4-4 महीने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं मिल रही। उसकी तरफ प्रशासन ध्यान दे। उनका चूल्हा कैसे जलेगा उसकी तरफ ध्यान दे कि गरीब आदमी का चूल्हा जलाने के लिए सिलेंडर की कीमत कम कैसे होगी। उसकी तरफ ध्यान दे कि नई बस्ती में राशन डिपो में आटा के साथ चावल हम कब देंगे, चीनी कब देंगे, मिट्टी का तेल का बंदोबस्त कैसे करेंगे। वो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन आज लोग महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान में साबित हो गया कि ये सरकारें अंबानी अडानी के इशारे पर चल रही हैं और अडानी के सिलसिले में जो बवाल है, मोदी साहब उसका पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे सकते। क्या रमन भल्ला नई बस्ती के लोगों के साथ है? मैं नई बस्ती नहीं, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के साथ हूँ। रियासत का दर्जा छीन के देंगे, रमन भल्ला उसमें इतिहास की कड़ी होगा। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं जिस तरीके से आश्वासन भी दिया गया है, यानी कि रविंद्र राणा जी की तरफ से आश्वासन भी दिया गया है, जहां पे कॉर्पोरेटर का साफ तौर पर कहना है कि आश्वासन ही कंफर्मेशन है। लेकिन वहीं पर रमन भल्ला जी का ये साफ तौर पर कहना है कि कई सारे ऐसे आश्वासन भी दिए गए हैं, तो ये आश्वासन भी उसी आश्वासन की तरह निकलेगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा। और जाते जाते मैं आपको फिर बताती चलूं कि यहाँ पर नोटिस जो है वो जारी किया गया है, यानी कि स्टेट लाइन के तहत जो भी जमीन जो है जिन्होंने कब्जा किया है जमीन पर, उन्हें नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जहां पर 7 दिन का लिमिट यानी कि टाइम पीरियड जो है वो भी दिया गया है। लेकिन वहीं पर रविंद्र राणा जी यहाँ पर पहुंचते हैं, आश्वासन दिया गया है, अलग अलग बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, जहाँ पे कॉर्पोरेटर कहते हैं कि ये कंफर्मेशन है, आश्वासन नहीं है। लेकिन वहीं पर रमन भल्ला ये कहते हैं कि ये आश्वासन ही है। जिस प्रकार से दूसरे आश्वासन दिए जाते हैं, ये भी वही आश्वासन है। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।